वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IWS1। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अगर इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पहले उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको रियल नंबर से रिलेटेड कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, so that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। यानी क्वेश्चन के कहने का सेंस यह हुआ कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर या तो 4q plus 1 के फॉर्म का होगा या फिर 4q plus 3 के फॉर्म का होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि जब भी रियल नंबर से रिलेटेड एनालिसिस बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अगर प्रूफ करना होगा तो पहला कंसेप्ट आपका यही होना चाहिए कि ए को पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करना होगा। ये सब में कॉमन होता है। तो पहला तो हम लोग पहले कंसेप्ट पे चलेंगे कि ए को पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करेंगे और बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिए गए फॉर्मेट को कंपेयर करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से, और वहाँ से हमें बी का वैल्यू मिलता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या था, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से बी का वैल्यू 4 हुआ। इसको भी जब आप कंपेयर कीजिएगा बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ से बी का वैल्यू भी 4 हुआ। तो क्वेश्चन में दिए गए जो भी फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा के फार्मूला से कंपेयर करते हैं तो बी का वैल्यू हमें मिलता है। तो बी का वैल्यू यहाँ पे 4 होगा। तो बी का वैल्यू यहाँ पे 4 लिख दिया। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर इक्वल 0 बट लेस देन बी। और ये लाइन आप कभी भी मिस मत कीजिएगा। इस एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो लाइन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी लाइन से रिलेटेड ही सारा कॉन्सेप्ट है। तो ये लाइन अगर आप छोड़ देते हैं तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लाइन आप मिस कीजिएगा। इसलिए ये कंडीशन कभी भी मिस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अब ए और बी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो ए के प्लेस पे तो यहाँ ए ही हमने कंसीडर किया था, बी का वैल्यू 4 था। तो बी के प्लेस पे 4 पुट किए, तो 4q प्लस आर। यहाँ b के प्लेस पे 4 था तो b के प्लेस पे भी 4 पुट कर दिए। अब इस कंडीशन से r का जितना भी पॉसिबल वैल्यू है वो पॉसिबल वैल्यू हमें मिल जाता है। तो r का पॉसिबल वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और 4 से लेस देन जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वह सारा r का वैल्यू होगा। तो r का वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3, ये 4 से लेस देन पॉजिटिव इंटीजर 3 तक यहाँ लिखा जाएगा। इस तरह से r का यहाँ पे 4 डिफरेंट वैल्यू ऑब्टेंड हुआ। अब ईच वैल्यू को इस r के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म मिलेगा, क्योंकि a का वैल्यू मिलेगा r के प्लेस पे पुट करेंगे और a को हमने पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया है। तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट यहाँ पे a को ऑड पॉजिटिव इंटीजर यहाँ प्रूफ करना था तो ऑड कंसीडर कर लेते हैं, इवन प्रूफ करना है तो a को यहाँ पे इवन कंसीडर कर लेते हैं। ये गलती आप कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा में a को पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया गया है। तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही यहाँ लिखना होगा। अब r का जो डिफरेंट वैल्यू यहाँ ऑब्टेंड हुआ है, ईच वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो केस 1 में r का वैल्यू 0 पुट करना है। तो r के प्लेस पे जब आप 0 पुट कीजिएगा तो पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म हो जाएगा 4q प्लस 0, यानी 4q आ गया। तो ये 4 जो है
तो यहाँ इवन और ऑड का कंसेप्ट है, यानी ऑड पॉजिटिव इंटीजर पूछा जाएगा चाहे इवन पॉजिटिव इंटीजर पूछा जाएगा, तो आपको साइड में ये लिखते जाना होगा कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर ऑब्टेंड हुआ इवन है कि ऑड है। तो देखिए 4 जो है 2 से डिविजिबल होता है, तो ये इवन होगा, तो यहाँ पे इवन लिख दीजिएगा। अब आर का नेक्स्ट वैल्यू यानी 1 पुट करना होगा। यहाँ पे आर का वैल्यू जब 1 पुट कीजिएगा तो पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म 4q + 1 आया। देखिए ये इवन था, और इवन में जब भी 1 ऐड कीजिएगा तो किसी भी इवन नंबर का जो सक्सेसर होता है वह हमेशा ऑड आएगा, तो ये आ जाएगा ऑड हो गया। अब आर के प्लेस पे 2 पुट करना है, तो पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्म हो जाएगा 4q + 2। देखिए इवन और ऑड जो है 2 के रेस्पेक्ट में ही इसका डेफिनेशन डिफाइंड किया गया है कि एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर एंड एनी नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो जब भी आपको इवन और ऑड का कंसेप्ट यहाँ देना होगा तो देखिए अगर 2 से अगर डिविजिबल है तो इवन कहलाएगा, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑड कहलाएगा। तो इसमें 2 को आप कॉमन ले लीजिए। जब 2 को कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा 2q + 1। तो देखिए ये जो नंबर है इसका एक कॉमन फैक्टर 2 है, यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हुआ तो ये इवन कहलाएगा, तो ये इवन आ गया। अब आर के प्लेस पे 3 पुट करना होगा। आर के प्लेस पे जब हम लोग 3 पुट करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म हो जाएगा 4q + 3। 4q + 2 को 2 × 2q + 1 और +1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखिए ये जो नंबर था इवन आया था, और इवन में 1 ऐड करने पे हमेशा हमें ऑड मिलता है। तो इस तरह से जब हम लोग आर का ये 4 डिफरेंट वैल्यू बारी बारी से सब्स्टिट्यूट किए तो पॉजिटिव इंटीजर का 4 डिफरेंट वैल्यू मिला। और इस पॉजिटिव इंटीजर में जहाँ जहाँ ऑड आया हुआ है तो देखिए ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर या तो 4q + 1 के फॉर्म का है या फिर 4q + 3 के फॉर्म का है। इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना होगा कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म डैश डैश और डैश, और सो डैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म डैश डैश डैश, तो ये आपका सेम कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ ऑड प्रूफ करना था इसीलिए हमने ऑड वाले को ही सेलेक्ट किया है। अगर आपको इवन होता तो देखिए इवन वाले को लेना होगा। लास्ट में आपको लिखना होगा कि हेंस एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। तो इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं। देयरफॉर एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इससे रिलेटेड क्यूरी यानी कि जो भी आपको क्वेश्चंस जो न समझ में आता हो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तब तक के लिए थैंक यू।